IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस फिल्म पे आपका स्वागत है। सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की क्लास लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर की ओर। हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका है, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के 3 मार्गदर्शक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट हुई है 2026, याद रखना। इसके 3 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। तो 3 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन से और कौन सा नहीं है? तो लोग, ग्रह और प्रगति, ये तीनों है, लेकिन लाभ नहीं है। तो क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। आप ये भी याद रखिएगा कि 3 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन से हैं इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के? याद रखना, लोग अर्थात पीपुल, इसके अलावा आपका प्लेनेट और आपका जो है प्रोग्रेस, ये 3 हैं। तो जो ट्रिपल पी याद रखिएगा, ट्रिपल पी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसमें लाभ, प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस राष्ट्रीय संस्थान में न्यूरो डाइवर्सिटी पर शोध के लिए एक आयुष केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगता सशक्ति संस्थान सिकंदराबाद अर्थात तेलंगाना में। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, UAE के साथ किस द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य पर सहमति व्यक्त की है? तो भारतीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय और याद रखना, UAE के साथ द्विपक्षीय जो व्यापार है उसका लक्ष्य पर जो सहमति बनी है, वो सहमति पूछा जाएगा क्या सहमति बनी है दोनों देशों के बीच में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले 3 वर्षों में गैर तेल गैर कीमती धातुओं के व्यापार को याद रखना 100 जो है बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है, ठीक है। अर्थात उसमें तेल शामिल नहीं होगा, उसमें जो है गैर कीमती मतलब उसमें जो धातुएं होती वो शामिल नहीं होंगी, अन्य चीजें शामिल होंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व व्यापार संगठन WTO की विश्व व्यापार रिपोर्ट 2025 के अनुसार याद रखना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI 2040 तक वैश्विक व्यापार में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है? मतलब यह हो गया कि जो विश्व व्यापार है उसमें AI का योगदान लगभग कितना 2040 तक हो सकता है? यह रिपोर्ट कौन दिया है? WTO दिया। किस रिपोर्ट में दिया है? तो विश्व व्यापार रिपोर्ट। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि विश्व व्यापार रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO जारी करता है। याद रखना AI का 2040 तक कितना वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण। याद रखना कितना है? तो 40%। 40% याद रखना योगदान हो जाएगा किसका? तो AI का, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2025 की में रिपोर्ट है, 2040 तक की बात है। याद कैसे करना है? 2040 तक 40%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में स्पेन के भूमध्य सागरीय जल में नीले ड्रैगन की दुर्लभ उपस्थिति को किस पर्यावरणीय कारण से जोड़ा है? ठीक है। याद रखना, स्पेन में जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वहाँ, तो भूमध्य सागरीय जल में याद रखना ड्रैगन वहाँ पर कि जो है क्या मिला है? दुर्लभ उपस्थिति का साक्ष्य मिला है। तो अब पूछा गया है कि कैसे पर्यावरण से उसको जोड़ा जा सके। तो भूमध्य सागर का तेजी से गर्म होना, भूमध्य सागर तेजी से गर्म हुआ, इसी वजह से ये अनुमान लगाया गया जो है ड्रैगन की उपस्थिति वहाँ थी, लेकिन जब तेजी से गर्म हुआ तो ड्रैगन मर गए, अर्थात वहाँ जलवायु परिवर्तन इसका एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखना। इसका आंसर क्या माना जाएगा? क्या है? ए है, ठीक है। अगला आपका है, 16वें संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन CCC का विषय क्या था? ठीक है। तो इसका जो विषय था ये महत्वपूर्ण है, सुधार का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। तो सुधार का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन इसका थीम था, विषय था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वच्छता ही सेवा 2025 का अभियान का विषय क्या था? क्या है? ठीक है। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान जो चलाया गया था 2025 में, इसका विषय क्या है? तो इसका विषय याद रखिएगा, जो स्वच्छोत्सव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। तो विषय हो चाहे थीम हो, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो
जो है टोल प्लाजा किस राज्य में है? तो याद रखना भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्लाजा किस राज्य में है? तो याद रखना आपका गुजरात में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मोबाइल उपकरणों के लिए भारत का पहला जो आपका टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो मोबाइल उपकरणों के लिए भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास जो बनाया जाता है, पहले विदेशों से आता था, अब भारत में बनाने के लिए नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16वीं शताब्दी का रेशमी वस्त्र वृंदावनी वस्त्र मुख्य रूप से किस देवता की बाल कथाओं और दिव्य लीलाओं को दर्शाता है? ठीक है। तो 16वीं शताब्दी में जो रेशमी वस्त्र बनते थे, वृंदावनी वस्त्र बनते थे, ये किसके लिए है? भगवान कृष्ण के लिए। तो ये भी चर्चा में है, इसीलिए क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, इसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, योजना के तहत निर्बाध कपास खरीद की सुविधा के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? तो अगर मान लो किसी को कपास खरीदना हो एमएसपी के मूल्य पर, किसानों को बेचना हो, तो याद रखना वो जो ऐप है उस ऐप के माध्यम से वो कर सकते हैं। कपास किसान ऐप उसका नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी चर्चा में रहा है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड जो है व्हीकल की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ 66 करोड़ का अनुबंध किया है? किसने? भारतीय नौसेना ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोराटिया टेक्नोलॉजीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिम्स्टेक का युवा नेता शिखर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो बिम्स्टेक याद रखना युवा जो सम्मेलन हुआ है वो याद रखना उसका शिखर सम्मेलन 2025 का जो दूसरा संस्करण है वो कहाँ हुआ है? तो या कहाँ होगा? तो याद रखना गुवाहाटी असम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी, ये गुवाहाटी असम में इसका आयोजन किया गया। बिम्स्टेक याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन नाम है इसका। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो है कौन कौन से देश सदस्य हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसके सदस्य हैं। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में क्वेश्चन इस बार 2025 में पूछा गया था कि इसमें कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है, कौन से नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी असम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। अगला आपका है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्टेट ऑफ द ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में वैश्विक नदी घाटियों का कितना प्रतिशत सामान्य स्थिति में था? ठीक है। ये जो आपका किसने WMO ने बताया है कि जो नदी घाटियों का कितना परसेंट अभी 2024 में बचा है, ये पूछा गया है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, 33.3%। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय मुद्रा पर एक नई माइक्रो साइट्स किस उद्देश्य से शुरू की है? तो याद रखना एक माइक्रो साइट शुरू की गई है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय मुद्रा पर। तो याद रखना इसका जो उद्देश्य है ये पूछा गया है। तो इसका उद्देश्य है बैंक नोटों की डिजाइन और सुरक्षा सुविधाओं के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मध्य पूर्व का पहला हरित जहाज पुनर्चक्रण सुविधा केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो मध्य पूर्व का पहला हरित ऊर्जा पुनर्चक्रण सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना ये आपका ओमान में स्थापित होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और मध्य पूर्व किसे कहते हैं? तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि मध्य पूर्व देश किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा मध्य का मतलब यहाँ हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका के देश। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तरी अफ्रीका। पूर्व का मतलब यहाँ हो जाएगा पश्चिमी एशिया। तो याद रखिएगा अगर आप ग्लोब अभी पृथ्वी उठा के देखोगे, पृथ्वी का मैप उठा के देखोगे, तो याद रखना जो आपका उत्तरी अफ्रीका है और जो पश्चिमी एशिया है बिल्कुल ये मध्य में है बिल्कुल। तो उसको मध्य और पूर्व कहा गया। तो मध्य का मतलब हो गया आपका उत्तरी अफ्रीका और इसके पूर्व में मध्य मतलब उत्तरी अफ्रीका के पूर्व में आपका पश्चिमी एशिया है। तो नाम क्या पड़ गया? मध्य पूर्व। तो मध्य पूर्व किसे कहते हैं? याद रखिएगा उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के देशों को। तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। ये आपका कहाँ किया गया है? ओमान में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
दूसरे राष्ट्रीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स सम्मेलन का विषय क्या था? ठीक है, तो इसका विषय था आपका यूनाइटेड जो आपका रिजॉल्व जो है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा याद रखिएगा राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 जारी किया गया है। तो जो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य बिजली उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा क्षमता का उपयोग करना। तो भूतापीय ऊर्जा क्षमता का उपयोग करने के लिए ही 2025 में भूतापीय ऊर्जा नीति लागू की गई थी। और भारत में भूतापीय ऊर्जा के केंद्र कहाँ कहाँ है, ये आप इस मैप देख करके पूरा आप वीडियो को रोक करके पूरा मैप अच्छे से देख करके याद कर लेना। तो याद रखना मैंने पूरे देश में कहाँ कहाँ पर है मैप के माध्यम से, इंडिया मैप के माध्यम से बता दिया है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने समय समय पर अपने नियमों की समीक्षा के लिए किस नई आंतरिक व्यवस्था की घोषणा की है? ठीक है, तो समीक्षा के लिए रिजर्व बैंक लगातार समय समय पर अपने नियमों की समीक्षा करता है कि कौन से नियम जो है क्या कहते हैं लागू किए जा सकते हैं, कौन से नियम जो है अब महत्वपूर्ण नहीं है। तो उसके लिए रिव्यू करता है, तो उसके लिए जो समीक्षा करता है उसके लिए आंतरिक व्यवस्था की जो घोषणा की गई है उसका नाम क्या है? तो उसके याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, नियामक समीक्षा सेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है असम में भारत का पहला बांस आधारित बायो रिफाइनरी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला है वो भी असम में स्थापित है। बांस के द्वारा जो है क्या किया जा रहा है? बायो रिफाइनरी संयंत्र लगाया गया है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गोलाघाट। गोलाघाट असम में है, यहीं पर स्थापित किया जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय नौसेना द्वारा संचालित ड्राइविंग सपोर्ट प्लांट परियोजना के तहत तीसरे जहाज का नाम क्या है? तो जो तीसरा जहाज है उसका नाम क्या है? तो याद रखना DSC-A22 नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है, से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ये तीसरा जहाज है तो पहले दो कौन कौन से हैं? तो पहला जहाज है उसका नाम क्या है? तो पहले का नाम है आपका DSC-A20 नाम है। जो दूसरा उसका नाम क्या है? DSC-A21 है और ये 22 है। ठीक है, तो 20, 21, 22। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये काफी चर्चा में रहा है, तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का 2025 का विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका विषय क्या है? तो इसका जो विषय है याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, आवाज से कार्यवाही तक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो 2007 में याद रखना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था और 2008 में पहली बार मनाया गया था। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण। तो इसका विषय क्या है? याद रखिएगा आवाज से कार्यवाही तक। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज पैसिफिक रिज 2025 में भाग लेने के लिए कौन सा भारतीय नौसेना जहाज सिंगापुर पहुंचा था? तो सिंगापुर में याद रखिएगा एक्सरसाइज पैसिफिक रिज आपका जो है 2025 एक्सरसाइज किया गया था। तो उसमें कौन सा भारतीय जहाज शामिल हुआ था? तो INS निस्तार शामिल हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ये ए हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रॉकेट ड्रीम्स जो है मस्क बेजोस एंड द इनसाइड स्टोरी ऑफ द न्यू $1 ट्रिलियन स्पेस रेस पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक बहुत चर्चा में रही है। तो इसके लेखक कौन है? क्रिश्चियन जो आपका डेवनपोर्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा चित्रित सारस मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? याद रखिएगा ये सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना उष्णकटिबंधीय एशिया में, खास करके गंगा के मैदान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ये चर्चा में क्यों है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सारस की जनगणना की जा रही है। ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा इटावा में पाए गए हैं, इसीलिए चर्चा में रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है सफाई कर्मचारियों को नाश्ते के लिए
प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो सफाई कर्मियों को जो है पैसा दिया जा रहा है डायरेक्ट, सीधे उनको जो है क्या कर सकते हैं, वो नाश्ता कर सके, अपना जो है खा पी सके। तो इसके लिए पहला ऐसा कौन है? बंगलुरु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? नई दिल्ली, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका है सितंबर 2025 में अनुतिन जो आपका चंद बीराकुल को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो याद रखना इनको थाईलैंड का चुना गया है। तो थाईलैंड में याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि थाईलैंड की जो इससे पहले जो महिला प्रधानमंत्री थी उनको हटाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। थाईलैंड ये क्वेश्चन आता है और आसपास में जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चेंज होते तो वहाँ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मरीजों के परिचारकों के लिए विश्राम सुविधा प्रदान करने हेतु विश्राम गृह पायलट परियोजना की शुरुआत किया है? तो इसको शुरू किसने किया है? तो याद रखिएगा दिल्ली ने शुरू किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र का मुख्यालय अभी जो है बनाया गया कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का बिहार में पहला कार्यालय कहाँ आरंभ किया गया है? तो देखना कृषि और जो आपका प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग का जो आपका कार्यालय खोला गया है वो पटना में खोला गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत ने फिलिस्तीन मुद्दे पर दो राज्य समाधान का समर्थन करने वाले किस संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है? तो याद रखना ये जो आपका कौन सा हो जाएगा? न्यूयॉर्क घोषणा। न्यूयॉर्क घोषणा के तहत ही जो है भारत ने फिलिस्तीनी मुद्दे को लेकर दो राज्य सिद्धांत का समर्थन किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। चीन में आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपातानी जनजाति मुख्यतः किस पूर्वोत्तर राज्य में पाई जाती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। याद रखना ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मोहम्मद इरफान अली सितंबर 2025 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? तो याद रखना कहाँ पे? गुयाना में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। गुयाना है कहाँ पर? तो याद रखना ये जो है दक्षिणी अमेरिका में है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश ने एंटोरोमिक्स एक नया याद रखना mRNA आधारित कैंसर टीका लॉन्च किया है? तो कैंसर टीका बनाने वाला पहला देश कौन है? रूस है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और टीके का नाम भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यूनुस अहमद जिन्होंने 2025 का कैमल इंटरनेशनल अवार्ड जीता है किस भारतीय राज्य से हैं? ठीक है, तो किस राज्य से हैं? तो याद रखना ये केरल से हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और इन्होंने कैमल इंटरनेशनल जो है अवार्ड जीता है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हेलफायर मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो हेलफायर मिसाइल याद रखना, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नई दिल्ली में शुरू किए गए विश्व के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम क्या है? ये 100% किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा, आदि संस्कृति। ठीक है, डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित नई दिल्ली में हो रहा है, विश्व का पहला है, याद रखिएगा। आदि संस्कृत इसका नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है अफ्रीका की सबसे बड़ी जो है जल विद्युत परियोजना ग्रैंड इथोपियन जो है आपका रेनेसा डैम किस नदी पर जो है बना है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखना जो अफ्रीका का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना जो आपका ग्रैंड इथोपियन रेनेसा जो आपका बनाया गया बहुत चर्चा में रहा है। तो याद रखिए कहाँ पर? ब्लू नील नदी पर। तो ब्लू नील नदी याद रखिएगा ये इथोपिया से टाना झील से निकलती है। और याद रखना सूडान के खातून में जो है व्हाइट नील के मिलने के बाद तब उसका नाम नील नदी होता है। तो याद रखना ब्लू नील पर बनाया जा रहा है। इसको लेकर के मिस्र और जो है सूडान ने आपत्ति दर्ज किया है। और ये किस देश में है? तो इथोपिया में ही है, ये भी याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है, तो क्वेश्चन आ सकता है किस नदी पर बनाया गया है, या ये भी पूछा जा सकता है ब्लू नील के बारे में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका है, भारतीय मानसून के विकास को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने नागालैंड के जीवाश्म पत्तों का अध्ययन किस विधि से किया है। तो भारतीय मानसून को समझने के लिए नागालैंड में याद रखना जीवाश्म पत्तों का अध्ययन किया जा रहा है, किस विधि से, तो याद रखना जलवायु पत्ती विश्लेषण बहुभिन्न रूपक कार्यक्रम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, CLAMP कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये भी याद रखना 99% उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन में आता भी है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान भारतम सम्मेलन का विषय क्या था। तो अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान भारतम जो सम्मेलन हुआ था, इसका विषय क्या था। तो इसका विषय बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनर्जीवित करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, सारथी प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था। तो सारथी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका उद्देश्य है सरकारी संचार और प्रशिक्षण में हिंदी को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत जापान संयुक्त चंद्र मिशन, याद रखना जो चंद्रयान मिशन शुरू किया जा रहा है, उसमें भारत और जापान का जो है उसमें क्या है, संयुक्त है। तो भारत जापान संयुक्त चंद्र मिशन का क्या नाम है, जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जल जैसे वाष्पीकृत पदार्थों का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो याद रखना चंद्रयान 5, इसे नाम क्या दिया गया है, लूपेक्स। तो चंद्रयान 5 को याद रखना लूपेक्स भी नाम दिया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना जो चंद्रयान 5 है, ये भारत जापान की मदद से जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई भारतीय पहल किस क्षेत्र से संबंधित है। तो कृषि खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा जो आपका एक भारतीय नामक एक पहल शुरू की गई है, तो इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कृषि खाद्य निर्यात। तो कृषि जो है याद रखिएगा, कृषि एग्री फूड को एक्सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने अपने शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर किस संस्थान की स्थापना की घोषणा की है। तो याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण। तो यूपीएससी आपको पता होगा आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम कराता है, तो सर्वोत्तम अभ्यास केंद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला आपका है जो है NIRF 2025 रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय और सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान संस्थान दोनों का दर्जा दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का भी दर्जा और सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान रिसर्च सेंटर का भी दर्जा दिया जा रहा है। किसको दिया गया है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, दोनों अवार्ड इसको मिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला आपका है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 किस शहर में आयोजित हो रही है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना लिवरपूल जो है यूनाइटेड किंगडम यूके में लिवरपूल शहर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला जो है ने नौसेना जो है आपका फ्लेयर को विकसित किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रत्यूष मिशन का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है ब्रह्मांड के जो याद रखना पुनर्आयनीकरण का अध्ययन करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। तो दवा की खोज और वैक्सीन के विकास में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत की इसमें जो रैंक है याद रखिएगा 115वीं रैंक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित पहला स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव कहाँ हुआ था। तो ये आपका नई दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में
पहला सरकारी संस्थान कौन सा है जिसने रोबोटिक लेजर जो है मोतियाबिंद सर्जरी की है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखना ये आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली ने, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय नौसेना ने अगली पीढ़ी के युद्ध की तैयारी का जो है परीक्षण करने के लिए युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो याद रखना ये आपका कामेंग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान यात्रा के दौरान भेंट की गई दारुमा जो है गुड़िया किस भारतीय भिक्षु पर आधारित है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोधि धर्म पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और बौद्ध धर्म वहाँ पे माना भी जाता है जापान में। पोषण, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पोषण सप्ताह की स्थापना किस संगठन ने की है? तो अमेरिकन जो है याद रखना डायटेटिक एसोसिएशन ने किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आदिबाड़ी भारत का पहला एआई संचालित आदिवासी भाषा अनुवादक किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आपको यहाँ 2-3 बातें याद रखना है कि जो आदिवासी भाषाओं को अनुवादित करने के लिए और उसका ट्रांसलेशन करने के लिए आदिबाड़ी विकसित किया गया है, तो किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? भी याद रखिएगा, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गेहूं के स्टॉक की सीमा को 27 मई 2025 से 31 मार्च 2026 तक किस अधिनियम के तहत लागू किया गया है? ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना इसका आंसर हो जाएगा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लिया है जो कहाँ आयोजित हुआ है? याद रखना यह कहाँ आयोजित हुआ था? तो चीन के याद रखना तियानजिन में आयोजित हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत और जापान के बीच भारत जापान संयुक्त दृष्टि दस्तावेज का क्या नाम है? तो भारत जापान के बीच में संयुक्त जो दृष्टि दस्तावेज है उसका नाम क्या है? भारत जापान संयुक्त दृष्टि 8 दिशाएं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने उम्मीद पोर्टल पर एक नया मॉड्यूल क्यों लॉन्च किया है? तो याद रखना जो है तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों को भरण पोषण प्रदान करने के लिए, तो याद रखना उम्मीद पोर्टल याद रखना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, किस अभियान के तहत सरकार ने कपड़ा उद्योग में बेहतर कीमतों के लिए किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने का उद्देश्य रखा है? तो याद रखना मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के तहत, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के किस शहर में धीरूभाई अंबानी ग्रीन टेक पार्क स्थापित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में कहाँ पर? तो याद रखना आपका कृष्णापट्टनम में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, दिल्ली के बाद दूसरा राष्ट्रीय साइबर जो है फोरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? तो दिल्ली के बाद और कहाँ स्थापित हुआ है? तो याद रखना गुवाहाटी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, रण संवाद 2025 का उद्देश्य क्या है? तो रण जो संवाद है याद रखिएगा जो आपका ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जो उद्देश्य है याद रखिएगा, तो इसका उद्देश्य है सेवा अधिकारियों के बीच संचार और तालमेल को बढ़ाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारत और भूटान के बीच कृषि सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, तो हस्ताक्षर कहाँ किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, थिम्पू में किया गया है, भारत प्रधानमंत्री गए थे वहीं पे किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, शिक्षा को आक्रमण से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा है? तो शिक्षा को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो याद रखना 9 सितंबर को, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का जो उद्घाटन किया गया है याद रखना अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अबू धाबी में किया गया, वो भी भारत का पहला है, अटल जी के नाम पर है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। अगला है आपका ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत की पांडुलिपि विरासत को डिजिटल बनाने और संरक्षित करने के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है, याद रखना, ज्ञान भारतम पोर्टल। इसके तहत भारतीय पांडुलिपियों का जो है क्या करना है, उसको डिजिटल में तब्दील कर देना है, जिससे जो है वो कभी जो है समाप्त ना हो, कभी खराब ना हो और हमेशा वो सभी के लिए उपलब्ध रहे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित मानसून पूर्वानुमान भेजने के लिए किस मोबाइल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है? तो मानसून का पूर्वानुमान लगाने के लिए भारतीय जो आधार जो आपका जो किसानों का जो मंत्रालय है, किसान मंत्रालय है, उसने किया है कौन सा? तो M किसान, इसका नाम ही है M किसान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, जो ये महत्वपूर्ण है, B हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इसको गौर करके याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगला आपका है सह्याद्री। सह्याद्री याद रखिएगा पश्चिमी घाट को कहते हैं। सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो याद रखना ये किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ये चर्चा में रहा है, यहाँ 1-2 बाघों की जो है मृत्यु हो गई थी, तो इसीलिए ये चर्चा में रहा। तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, B हो जाएगा। अगला आपका है राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन अभी हाल में 2-3 एग्जामों में पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण सम्मेलन 2025 का जो आयोजन किया गया है वो कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में UK और अमेरिकी सरकारों द्वारा घोषित परमाणु ऊर्जा पहल का नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा। तो UK और अमेरिकी सरकार द्वारा जो परमाणु ऊर्जा पहल शुरू किया गया है, तो उसका नाम क्या रखा गया है? उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, B हो जाएगा। अगला आपका है रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने पूर्व सैनिकों के लिए सेवाओं में सुधार हेतु किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखना आपका भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, B हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, सरकार ने 4 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी के विनिवेश के लिए किस कंपनी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विनिवेश किया जाएगा, उससे कुछ % को प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। गोल्डमैन जो है आपका 6 को दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, C हो जाएगा। ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के पहले सेमीकंडक्टर याद रखना पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो सेमीकंडक्टर OS80 पायलट लाइन का जो सुविधा है, इसकी जो शुरुआत की जा रही है वो कहाँ की जा रही है? जो है सानंद गुजरात में। इसको आनंद गुजरात भी कहते हैं, सानंद गुजरात में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, C हो जाएगा। तो भारत में सेमीकंडक्टर जो है कहाँ कहाँ लगाया जा रहा है, ये भी याद रखना है। तो आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग गलती बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, बिहार में जो है देखिएगा रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार में रॉयल भूटान मंदिर का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? राजगीर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, सौर ऑर्बिटर मिशन किन 2 अंतरिक्ष संगठनों द्वारा संचालित एक संयुक्त मिशन है? तो सौर ऑर्बिटर मिशन जो शुरू किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो याद रखना ये आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा शुरू किया जा रहा है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, A हो जाएगा, अर्थात नासा और जो है ESA के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, 2025 के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का जो स्थान था 115वां था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस भारतीय राज्य में एक नई आर्किड प्रजाति गेस्ट्रो जो है आपका चिलस जो है पेचेई की खोज की गई है? तो आर्किड की एक प्रजाति जो खोजी गई है वो कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये उड़ीसा में है, चर्चा में रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर D हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस देश ने OPEC 19 जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी चर्चा में रहा है, इजराइल ने किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, C हो जाएगा। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आप इसी तरह के आप क्वेश्चन लगातार आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की क्लास लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।